दोस्तों, आज की डेट में हम सब लोग स्मार्टफोन का यूज करते हैं। तो जो लोग भी स्मार्टफोन का यूज करते हैं उन्हें मोस्टली लोगों ने डेवलपर ऑप्शन का यूज किया ही होगा। वो सब लोग डेवलपर ऑप्शन के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो डेवलपर ऑप्शन के बारे में नहीं जानते हैं। अगर जानते भी हैं तो उसके अंदर जो ऑप्शन है, जो फीचर्स हैं, जो हाइड है, उनको नहीं जानते हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल नहीं जानते हैं। उनको ये नहीं पता है कि कैसे उसमें जो हाइड फीचर्स है उनका यूज करके फोन की वर्केबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से डेवलपर ऑप्शन और उसके अंदर जो ऑप्शन है, जो हाइड फीचर्स हैं, उनके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं हूं प्रमोद और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्यूटी 78 में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेवलपर ऑप्शन। तो दोस्तों, डेवलपर ऑप्शन है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। डेवलपर ऑप्शन स्मार्टफोन का एक हिडन फीचर है। इसके अंदर कई सारे एडवांस फीचर या ऑप्शन बोल लीजिए, ये सब होते हैं। या यूं कह लीजिए कि डेवलपर ऑप्शन कई सारे ऑप्शंस का एक ग्रुप है जिसमें कई एडवांस ऑप्शंस या फीचर्स होते हैं। ये उन डेवलपर या यूजर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है जो अपने फोन को अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से कस्टमाइज और कंट्रोल करना चाहते हैं। इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप अपने फोन की वर्क कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, उसे पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर चाहे वो कंप्यूटर से कनेक्ट करना हो, उसकी अपनी लोकेशन को फेक लोकेशन में बदलना हो, मोबाइल की वर्केबिलिटी को बढ़ाना हो या कुछ और भी, तो ये सब सारी चीजें आप अपने डेवलपर ऑप्शंस में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कैसे करें। ये काफी आसान है। डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन की सेटिंग में जाइए। वहां से आप अबाउट फोन को ओपन कीजिए। उसमें फिर बिल्ड नंबर पे जाइए। बिल्ड नंबर पे लगातार 7 बार टैप कीजिए। जब आप 7 बार टैप करेंगे तब आपको स्क्रीन में एक छोटा सा स्क्रीन मैसेज दिखाई पड़ेगा, यू आर नाउ डेवलपर। तो जब आप इसे पूरा कर लेंगे तब उसके बाद जब आप बैक आएंगे तो आपको सेटिंग में ही डेवलपर ऑप्शन का एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। तो अब आते हैं इसके फीचर्स पे। दोस्तों, डेवलपर ऑप्शन के अंदर कई ऐसे यूजफुल फीचर्स या ऑप्शन बोल लीजिए हैं जो हर एक स्मार्टफोन यूजर्स को पता होने चाहिए। पता क्या होने चाहिए, उन्हें यूज भी करना चाहिए। लेकिन यूज करने से पहले स्मार्टफोन यूजर जो भी है उसे पता होना चाहिए कि किस फीचर किस लिए काम आता है। तो अब इनके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनका यूज करके आप अपने फोन में कई सारे अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए इनके फीचर्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, डेवलपर ऑप्शन में सबसे पहले आपको मेमोरी या रैम इसका ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें आप अपने रैम के मेमोरी यूजेस के बारे में देख सकते हैं। इसके लिए आपको मेमोरी पे क्लिक करना है, उसके बाद अंदर जाकर मेमोरी यूज पे क्लिक करना है और ये रही डिटेल पूरी आपके सामने। तो दोस्तों, चलते हैं अगले ऑप्शन पे। हमारा अगला ऑप्शन है टेक बग रिपोर्ट। इस ऑप्शन का यूज करके आप अपने फोन के सॉफ्टवेयर या सिस्टम के बारे में डिटेल की जानकारी ले सकते हैं। उसके बग, उसके एरर्स, उसके फॉल्ट, जैसे कि ऐप का क्रैश हो जाना, फोन का या किसी ऐप का रुक जाना, इसके बारे में आप डिटेल जानकारी उससे ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, डेवलपर ऑप्शन में जाकर वहां पे टेक बग रिपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर उसमें अंदर जाके ऑप्शन चूज करने हैं कि आपको किस टाइप की रिपोर्ट चाहिए। उस पर जाके क्लिक करने के बाद फिर आप जब अंदर जाएंगे तो उसको पेज को स्क्रॉल कीजिए। पेज को स्क्रॉल करने के बाद टेक बग शॉर्टकट्स इस पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट आपकी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है OEM अनलॉक। दोस्तों, कोई भी कंपनी जब फोन बनाती है, कोई भी मैन्युफैक्चरर जब फोन बनाता है तो वो उसमें सॉफ्टवेयर डालने के बाद उस फोन को लॉक कर देता है ताकि उसमें कोई छेड़छाड़ न कर सके। ये फोन की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब आप जब अपना फोन यूज करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं तब आपको इसे अनलॉक करना पड़ता है, क्योंकि ये जरूरी होता है। इसे अनलॉक करने के बाद ही आप उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर डाल के यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें फिर उसके बाद कंपनी का कोई भी पॉलिसी खत्म हो जाती है, जैसे कि गारंटी, वारंटी या जो भी है कंपनी की तरफ से, वो सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसे अनलॉक करने के लिए आपको OEM अनलॉकिंग पे जाना होगा। OEM अनलॉकिंग पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जब इसमें अंदर जाएंगे तो आपको इसमें अपना स्क्रीन लॉक सिस्टम का जो पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा।
उसे डालते ही आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई पड़ेगा कि इस डिवाइस में अब सारे फीचर्स मतलब कोई भी सपोर्ट काम नहीं करेगा, आपको इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ये अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। हमारा अगला ऑप्शन है रनिंग सर्विसेज। तो इसमें आप ये देख सकते हैं हमारा कौन सा ऐप या कौन सी सर्विसेज चल रही है, कितनी देर से चल रही है, हमारा सिस्टम कितना रैम ले रहा है, कौन सा ऐप कितना रैम ले रहा है, कितनी देर से चल रहा है, कौन सी सर्विस कितना रैम ले रही है, कितनी रैम खाली पड़ी है। आप इनका यूज करके आप सारा कुछ डिटेल उसमें देख सकते हैं और इसी से आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। इसके लिए डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको रनिंग सर्विसेज पे जाना है। रनिंग सर्विसेज पे जाने के बाद आपको पूरी डिटेल वहां पर मिल जाएगी, कौन कौन सा ऐप हमारा चल रहा है, कितनी देर से चल रहा है। तो आप वहां पर देख लीजिए कि आपका कौन सा ऐप चल रहा है और कौन सा ऐप आपको रोकना है। तो जिस ऐप को आपको बंद करना है उस पर क्लिक कीजिए और स्टॉप के बटन पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन है सिस्टम यूआई डेमो मोड। डेवलपर ऑप्शन में ये जो सर्विस है ये काफी यूजफुल है। ये स्क्रीन रिकॉर्ड करते हुए या स्क्रीनशॉट लेते हुए काफी काम में आती है। इस ऑप्शन का यूज करके आप अपने फोन के स्टेटस बार को एक क्लीन यूआई और फिक्स्ड लेआउट में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फोन में बैटरी कम है, हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, हमें फोन की बैटरी को नहीं दिखाना है, हमने फोन की बैटरी को हटा दी। हमें टाइम नहीं दिखाना है, हमने टाइम हटा दिया। हमें नोटिफिकेशन नहीं दिखाना है, हमने नोटिफिकेशन हटा दिए। मतलब इसका यूज करके हम अपनी फोटो को एक नया लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद सिस्टम यूआई डेमो मोड पे जाइए। इस पे क्लिक करने के बाद आपको अंदर दो ऑप्शन इनेबल करने हैं, एक इनेबल डेमो मोड, दूसरा शो डेमो मोड। इनको दोनों को इनेबल करने के बाद आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे आपकी स्क्रीन का लुक एकदम चेंज हो गया है। तो दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन है यूएसबी डकिंग। इस ऑप्शन का यूज हम अपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर से कनेक्ट क्यों करते हैं, हमारे अलग अलग ऑप्शन है। जब आप इसमें अंदर जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन मिलेंगे। आपको क्या यूज करना है ये आप पे डिपेंड करता है। डाटा ट्रांसफर करना है, फाइल ट्रांसफर करनी है या कुछ और भी काम है डेवलपमेंट के लिए, जो भी तरह का आपको काम है वो आप इसमें चूज कर लीजिए। इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको यूएसबी डबिंग में क्लिक कीजिए। जब आप इसे इनेबल करेंगे तो आपको एक पॉपअप मैसेज शो होगा, उसे ओके कीजिए। ओके करने के बाद आप इसे अंदर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको जो भी करना है उस पर आप क्लिक कीजिए। तो दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन है मॉक लोकेशन। इस ऑप्शन का यूज करके आप अपने लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या कर सकते हैं, मॉक लोकेशन यानी कि फेक लोकेशन। अभी आपको किसी ने अगर पूछा कि अभी आप कहाँ पे हैं तो आप रियल टाइम जो आपकी लोकेशन है वो आप चेंज कर सकते हैं। फेक लोकेशन आप उसे भेज सकते हैं। तो इसके लिए आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। हमारा अगला ऑप्शन है सिलेक्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन। इस सर्विस का यूज करके या इस ऑप्शन का यूज करके आप ये कंफर्म कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको अपने फोन की यूएसबी किस काम में लानी है। आपको फोटो ट्रांसफर करना है, आपको डाटा ट्रांसफर करना है। फोटो ट्रांसफर करने का मतलब मेरा ये था कि सिर्फ फोटो ट्रांसफर करना है, आपको डाटा ट्रांसफर करना है, आपको इंटरनेट यूज करना है, ये आपको सिर्फ चार्जिंग करना है। आप इसके अंदर ऑप्शन अपने चूज कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या यूज में लाना है। हमारा अगला ऑप्शन है ब्लूटूथ एवीआर सीपी वर्जन। ब्लूटूथ एवीआर सीपी वर्जन जो है ये एक ब्लूटूथ प्रोफाइल है। इसका यूज करके हम ब्लूटूथ रिमोट डिवाइसेस को कंट्रोल करना और भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आमतौर पर मोबाइल में 1.4 वर्जन जो होता है ब्लूटूथ का वो यही मिलता है, मोबाइल्स में इनेबल होता है। तो आप इस सर्विस का यूज करके आप इसमें 1.6 जो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है इसे यूज कर सकते हैं। इस सर्विस का यूज करके हमारा अगला ऑप्शन है ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक। इस सर्विस का यूज करके हम अपने ब्लूटूथ ऑडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब अलग अलग कोडेक अलग अलग टाइप से काम करते हैं। कुछ कोडेक्स होते हैं जो ऑडियो को कंप्रेस करके जो ब्लूटूथ स्पीकर में भेजते हैं तो उनकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। कुछ हाई एंड कोडेक जो उसे अच्छे से कंप्रेस करके जो ब्लूटूथ स्पीकर भेजते हैं तो उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, उनकी ऑडियो जो क्वालिटी होती है वो सेम बनी रहती है। वैसे तो सभी फोन में कोडेक सेट होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद वहां नेटवर्क ग्रुप पे क्लिक करना है। नेटवर्क ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आपको ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक इस पे जाके क्लिक करना है, वहां से आप इसे सेट कर सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन की तरफ। हमारा अगला ऑप्शन है शो टैब्स। ये उनके लिए है जो स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्ड में जैसे मान लीजिए कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे अपनी स्क्रीन शो करनी है, तो शो करने के साथ साथ मुझे ये भी दिखाना होगा कि मैंने किस ऑप्शन पे क्लिक किया। तो ये उनके लिए काफी यूजफुल है।
इसके लिए आप डेवलपर ऑप्शन में जाइए। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद इनपुट ग्रुप्स में आप इसे इनेबल कीजिए। इनेबल करने के बाद आप इसमें जहां जहां टच करेंगे वहां वहां ये आपको शो करेगा। जहां जहां भी आपको दिखाना है, आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करते समय ये आपको दिखाना है कि मैंने ये ऑप्शन पे क्लिक किया, आपकी वीडियो बन रही है, तो ये सारा कुछ इस पे हो जाएगा, क्योंकि आप जहां भी टच करेंगे ये आपको शो करेगा। हमारा अगला ऑप्शन है पॉइंटर लोकेशन। ये भी शो टैब के जैसा ही है, इसीलिए आपको वहीं से इनेबल करना है। इसमें भी आपको पॉइंटर वहीं पे दिखाई पड़ेगा जहां पर आप टच करेंगे। इसके साथ साथ आप उसमें जहां टच कर रहे हैं वहां का स्टेटस भी जो आप देख सकते हैं, उसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। तो सेम लगभग शो टैब के जैसा ही है और वहीं से ही इसे इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों अगला फीचर है शो लेआउट बाउंड्स। ये डेवलपर ऑप्शन में एक बहुत ही खास फीचर्स में से एक है। इसका यूज करके आप स्क्रीन के लेआउट, मार्जिन्स और सिस्टम यूआई का जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद वहां पे ड्राइंग में जाइए और ड्राइंग में क्लिक करने के बाद आपको शो डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। तो हमारा अगला ऑप्शन है फोर्स आरटीएल लेआउट डायरेक्शन। दोस्तों मैंने अभी आपसे कहा था कि डेवलपर ऑप्शन में कुछ खास फीचर्स भी हैं, तो उन्हीं में से एक खास ये भी है। इसका यूज करके आप अपने स्क्रीन के लेआउट को दाएं से बाएं कर सकते हैं। मतलब जो आदमी लेफ्टी है वो अगर चाहे कि मैं इस तरफ ऑप्शन न यूज करके उसको लेफ्ट साइड में यूज करूं, मतलब राइट में न यूज करके लेफ्ट में यूज करूं, तो उसे चेंज कर सकता है। इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा। डेवलपर ऑप्शन में फिर वही ड्राइंग पे जाइए और ड्राइंग में जाने के बाद फोर्स आरटीएल लेआउट पे क्लिक कीजिए और उसे चेंज कर लीजिए। दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन है एनिमेशन स्केल। इसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि एनिमेशन स्केल अपने फोन की परफॉर्मेंस, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज करना है। तो जिन्हें यूज करना है उन्हें मैं बता दूं कि डेवलपर ऑप्शन में क्लिक करें। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद फिर वहां पे ड्राइंग ग्रुप में एनिमेशन के 3 ऑप्शन हैं, उन्हें जाके उनका जितना भी वहां पे रेशियो दिया हुआ होगा उससे थोड़ा सा कम कर लीजिए। उसको 0.1 या 0.5 में आप सेट कर लीजिए। आपकी फोन की परफॉर्मेंस या उसकी स्पीड जो भी है वो 1.5 गुना तक बढ़ सकती है। तो चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। हमारा अगला ऑप्शन है स्मॉलेस्ट विड्थ। इस ऑप्शन का यूज करके आप अपने फोन के रेजोल्यूशन, उसकी चौड़ाई को घटा या बढ़ा सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा उसको कर सकते हैं। आप डेवलपर ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर इसको चूज कीजिए और उसमें दिख रहे ऑप्शंस में से आपको जो भी पसंद हो उसे इनेबल कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। हमारा अगला ऑप्शन है फोर्स जीपीयू रेंडरिंग एंड फोर्स 4x MSAA। इस ऑप्शन का यूज उनके लिए है जो अपने फोन में गेम का यूज करते हैं, गेम खेलते हैं। ये उनके लिए काफी यूजफुल है। इस ऑप्शन का यूज करके आप ग्राफिक और प्रोसेसिंग की स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रेंडरिंग, इसका जो ग्रुप है उसके अंदर आपको ये दोनों मिल जाएंगे। वहां पर जाके आप इन दोनों को इनेबल कर दीजिए, आपकी गेमिंग बेस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन है सिमुलेट कलर स्पेस ब्लैक एंड व्हाइट मोड। इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है। डेवलपर ऑप्शन में हार्डवेयर एक्सेलरेटेड एंड रेंडरिंग पे जाना है। वहां पर आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आप अपने फोन को ब्लैक एंड व्हाइट मोड पे करना चाहते हैं या उसमें कोई कलर करेक्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये आपको सुटेबल है। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट मोड चाहिए तो आप यहां से कर सकते हैं, या उसमें कलर करेक्शन करना चाहते हैं तो भी आप यहां से इनेबल कर सकते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है प्रोफाइल जीपीयू रेंडरिंग। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने जीपीयू की जो प्रोसेसिंग है वो आप स्टेनोग्राम ग्राफ के टाइप में देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। हमारी स्क्रीन पे जो भी चलता है, फोटो हो, इमेज हो, वीडियो हो, तो उसे जो जीपीयू का जो प्रोसेस होता है उसको स्क्रीन पे लाने का, उसे आप लाइव अपनी स्क्रीन पर एक ग्राफ के रूप में देख सकते हैं। इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शंस में जाना है। वहां पर मॉनिटरिंग ग्रुप में आपको प्रोफाइल जीपीयू रेंडरिंग वहां पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप मेनू ओपन होगा, उसमें ऑन स्क्रीन एज पास, इस पे सिलेक्ट करना है। चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। हमारा अगला ऑप्शन है डोंट कीप एक्टिविटीज। दोस्तों ये डेवलपर ऑप्शन में ये जो ऑप्शन है तो इसका यूज हम बोल सकते हैं कि इसलिए कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई ऐप चल रहा है, हमने उसे मिनिमाइज कर दिया, मिनिमाइज करने के बाद हम बाहर आ गए, तो वो हमारा ऐप जो है वो ऑलरेडी बैकग्राउंड में चलता रहता है, बैटरी हमारी खाती रहता है और हमारा डाटा वो भी यूज होता रहता है। तो जब आप उसको दोबारा खोलेंगे
तो वो ऐप वहीं से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे आप ये क्या कर सकते हैं कि आप डोंट कीप एक्टिविटी, अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आप जब भी अपना कोई ऐप से बाहर निकलेंगे तो वो वहीं पर बंद हो जाएगा। उसके बाद जब आप दोबारा उसे शुरू करेंगे या किसी दोबारा काम के लिए दोबारा उसे खोलेंगे तो वो फिर से शुरू से स्टार्ट होगा। इसका एक थोड़ा सा रीजन ये है जो मेरी समझ में नहीं आया कि अगर आप इसे दोबारा फिर से स्टार्ट करेंगे तो ये डाटा फिर से पूरा लेगा लोड होने के लिए, तो इसमें हमारा जो डाटा है फोन का वो ज्यादा यूज होगा। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप इसे क्या करना चाहते हैं, यूज करना है या नहीं यूज करना है। बाकी इसे जैसा भी करना है वो आपकी मर्जी। अगर इसे यूज करना है तो डेवलपर ऑप्शंस के अंदर एप्स ग्रुप में डोंट कीप एक्टिविटीज को इनेबल कर लीजिए। हमारा अगला ऑप्शन है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। दोस्तों ऐसा होता है, कई बार देखने में आता है कि मोबाइल की रैम कम होती है किसी में, तो जिनकी मोबाइल की रैम कम होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा ऐप यूज़ करने से उनका मोबाइल कभी हैंग होने लगता है या परफॉर्मेंस उनकी ठीक नहीं होती है। तो इसके लिए ये आपके लिए ऑप्शन बेहतरीन होता ये है कि हम कई सारे ऐप एक साथ यूज करते हैं। कभी ये खोला, इसको मिनिमाइज किया, उसको खोला, इसको मिनिमाइज किया, दूसरा खोल दिया। तो ऐसा करते करते हम मिनिमाइज करते हैं, बैकग्राउंड में वो ऐप चलते रहते हैं। तो वो क्या होता है कि वो रैम की मेमोरी ज्यादा यूज करते हैं, तो इससे हमारे फोन के परफॉर्मेंस में दिक्कत होती है। तो इस ऑप्शन का यूज करके आप ऐसा सेट कर सकते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में अगर हम कोई ऐप यूज कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में हमारे जितने भी यूज किए गए ऐप हैं उनमें से कितने बैकग्राउंड में चलेंगे और कितने नहीं चलेंगे। तो ये आपके लिए है। इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है, वहां पर एप्स में बैकग्राउंड एप्स लिमिट, वहां पे जाकर इसको सेट कर लीजिए कि हमारे बैकग्राउंड में एक ऐप चलेगा, 2 चलेंगे या 3 चलेंगे। उसके बाद आप जितने भी ऐप खोलेंगे अगर उनको मिनिमाइज करते हैं तो इनके जितना भी आपने सेट किया है, सेट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा होंगे वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। अब अगला ऑप्शन, हमारा अगला ऑप्शन है फोर्स अलाउ ऐप ऑन एक्सटर्नल। फोन में जगह कम है, आपकी इंटरनल मेमोरी भर गई, ऐसा है, हो जाता है, काफी लोगों को होता है। तो हमारी इंटरनल मेमोरी फुल है, हमें और ऐप डाउनलोड करने हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसे एक्सटर्नल मेमोरी में भेजते हैं। तो ये ऑप्शन इसीलिए काम आता है, फोर्स अलाउ एप्स ऑन एक्सटर्नल। तो इसमें आप अपने जो भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं उनको आप एक्सटर्नल मेमोरी में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है, वहां पर एप्स में जाकर फोर्स अलाउ एप्स ऑन एक्सटर्नल पे क्लिक कीजिए, उसे इनेबल कर दीजिए। हमारा अगला ऑप्शन, इज इट सेफ, ये मेरा ऑप्शन है। तो बहुत से लोग सोचते हैं या पूछते हैं कि डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना क्या सेफ है। तो मैं उनको बता दूं कि डेवलपर ऑप्शन का यूज करना सेफ है, उसमें कई सारे ऑप्शन हैं जो आपके यूजफुल हैं। लेकिन अगर आपने डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर दिया है, ऑन कर दिया है और उसमें कुछ भी करते हैं तो उसमें कई सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं और उसे इनेबल कर रहे हैं या उसकी सेटिंग को चेंज कर रहे हैं तो वो आपके फोन के लिए गलत है। इसलिए डेवलपर ऑप्शन अगर आपने यूज किया है या यूज कर रहे हैं तो कोई ऑप्शन को तब तक न छुएं जब तक आपको उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो। आप ऑप्शन के बारे में पूरी जानकारी कीजिए, फिर आप उसे सेलेक्ट कीजिए, उसमें जो भी करना हो कीजिए, वो सेफ है। लेकिन अगर आप उसकी जानकारी नहीं है तब तक उसे न छुएं। अब कई लोग ये पूछते हैं कि डेवलपर ऑप्शन को क्या बंद किया जा सकता है? बिल्कुल बंद किया जा सकता है। जिस तरह से आपने डेवलपर ऑप्शन खोला है, डेवलपर ऑप्शन खुलने के बाद जब आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ने लगता है कि डेवलपर ऑप्शन, तो डेवलपर उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर जो है एक उसमें बटन बना हुआ होता है, आप उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।